धोखा हो गया 15 साल के लिए। मैं ब्राह्मण पुत्रों को एक वचन देता हूँ, अगर मोदी जी 29 में जीत जाए तो मैं अपना सर खत्म कर दूंगा। ब्राह्मण एक है, एक माँ के दो पूत, एक ब्राह्मण और एक राजपूत। पॉपुलर जनता पार्टी के बाद सोशल मीडिया पर बना रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। सिर्फ एक महीने पहले 22 जुलाई को शुरू हुआ ये इंस्टाग्राम कैंपेन अब अचानक मूवमेंट में तब्दील हो गया है। ठीक उसी दिन जिस दिन एक बड़े छात्र आंदोलन के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था। शुरुआत में इंस्टाग्राम पेज के बहुत कम फॉलोअर्स थे, लेकिन उसी दिन से इसकी रीच अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 21 अगस्त 2026 को इसने ऑनलाइन कैंपेन से निकलकर पहली बार जंतर मंतर पर बड़े फिजिकल प्रदर्शन का रूप लिया। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, RAF तैनात हुई और 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। मांग क्या थी? जाति नहीं, गरीबी देखो। आखिर ये आंदोलन है क्या और एक दिन में इतना बड़ा कैसे बन गया? चलिए आज इसकी पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बैनर तले शुक्रवार दोपहर सैकड़ों लोग जंतर मंतर पहुंचे। बिहार, यूपी, कर्नाटक, राजस्थान जैसे कई राज्यों से। भीड़ में ज्यादातर पुरुष थे, हाथों में बैनर, पोस्टर और भगवा झंडा लिए। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। परमिशन मिली थी सिर्फ रामलीला मैदान के लिए, वो भी सिर्फ 500 लोगों को शाम 4 बजे तक। लेकिन आयोजकों ने वेन्यू बदलने से इनकार कर दिया और भीड़ जंतर मंतर पर ही डटी रही। शाम होते होते RAF और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया और दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। RHA यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन दरअसल एक इंस्टाग्राम पेज से शुरू हुआ आंदोलन है, जिसके अब 56 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। खुद को गैर राजनीतिक बताने वाला ये ग्रुप 4 बड़ी मांगे रखता है। जाति नहीं, मेरिट के आधार पर बनाओ, फीस सबके लिए बराबर हो, उम्र सीमा एक जैसी हो और कट ऑफ भी एक समान हो। जंतर मंतर पर मौजूद युवाओं ने क्रीमी लेयर लागू करने की मांग की, यानी आरक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को कोटे से बाहर रखा जाए। यूट्यूबर अजीत भारती ने तो सरकार से बीते 80 सालों में आरक्षण से हुए फायदे पर व्हाइट पेपर तक मांग डाला। देखिए, हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर के आए कि अभी तक जो तुमने ये 80 साल तक आरक्षण दिया है, जिन जिन को दिया है, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोग बैकवर्ड होते ही जा रहे हैं। तो इस पर एक व्हाइट पेपर लाओ कि भाई इससे लाभ किसको मिला है। OBC में 3-4 जातियां हैं जो 70-80% आरक्षण ले रही है। SC में भी सेम है। हजार जातियां इन दोनों समूह में ऐसी हैं जिनको कभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। लेकिन इस आंदोलन को लेकर विरोध भी कम नहीं है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण कभी गरीबी हटाओ योजना नहीं रहा, ये सदियों की सामाजिक असमानता और रिप्रेजेंटेशन की कमी दूर करने का जरिया है। दलित और आदिवासी संगठनों ने इसी हफ्ते भारत बंद का ऐलान भी किया था, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में, जिसे वो आरक्षण के पुराने ढांचे को कमजोर करने वाला मानते हैं। आलोचक ये भी पूछते हैं कि जब संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति में करीब 80% सामान्य वर्ग से है, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 12% है, तो मेरिट का तर्क कहाँ टिकता है? दिलचस्प बात यह है कि RHA ठीक उसी दिन तेजी से वायरल हुआ जिस दिन एक बड़े छात्र आंदोलन के दबाव में केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिससे कुछ लोग इसके ऑर्गेनिक होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। रिजर्वेशन कोई नई बहस नहीं है। पार्टी दर आंदोलन हो, जाट आरक्षण की मांग हो या मराठा कोटा आंदोलन, भारत में जाति और आरक्षण की राजनीति दशकों पुरानी है। तो सवाल यही है कि क्या आरक्षण का आधार जाति होना चाहिए या सिर्फ आर्थिक स्थिति? क्या क्रीमी लेयर लागू करना सही रास्ता है या सामाजिक न्याय को कमजोर करने की कोशिश? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस मुद्दे से जुड़ी हर अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए देखते रहें प्राइम न्यूज।